अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 25 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अभी तक कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा 2.5 लाख रुपए थी और इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। इसकी घोषणा पूर्व में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2021 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या रचने की साजिश में किस आतंकी संगठन के 14 आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई है। तो हाल ही में बांग्लादेश के एक आतंकी संगठन हजरत उल जिहाद बांग्लादेश, जिसे शॉर्ट में हुजी-बी भी बोलते हैं, इसके 14 आतंकवादियों को सजा सुनाई है प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या रचने की साजिश करने के लिए। ठीक है। वर्ष 2000 में 76 किलो का बम लगाया गया था प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या के लिए। साथ ही 1975 में जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनकी भी हत्या इसी दस्ते ने की थी। ठीक है। और आपको बता दें, हजरत उल जिहाद बांग्लादेश जो हुजी-बी है, इसके शीर्ष नेता मुफ्ती अब्दुल हन्नान को 2004 के एक अन्य मामले में 2017 में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। अब अन्य 14 आतंकवादियों को मौत की सजा दी जाएगी, चाहे सार्वजनिक रूप में इनको गोली मारी जाएगी या इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। इसका नाम है प्रणीत। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस पोर्टल को चलाने का उद्देश्य है कागजी काम को कम करना, साथ में परिचालन को सुगम बनाया जा सके और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा सके। इसीलिए शुरू किया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ई टेंडरिंग पोर्टल, जिसका नाम है प्रणीत। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है। अभी तक एम्बुलेंस सेवा आपने मनुष्य के लिए सुनी थी, ये पहला ऐसा राज्य है जिसने पीड़ित जानवरों के दर्द को समझा है और उनके लिए क्या शुरू की है, नई एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा। ठीक है। किसने शुरू की, आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने यह घोषणा की कि आंध्र प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एम्बुलेंस होगी, साथ में हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी और इन सभी पीड़ित जानवरों को प्राथमिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इस एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की सड़कें विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। तो सर्वाधिक खतरनाक सड़कें हैं साउथ अफ्रीका के द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी करके बताया गया है। दूसरे नंबर पर बोलीविया की सड़कें सबसे अधिक खतरनाक है। अगला प्रश्न है, न्यूबो न्यनवन एयरको नामक प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये अपनी तरह का भारत का पहला स्कूल है जिसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर स्वदेशी परंपराओं, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको संरक्षित करने में भी मदद प्रदान की जाएगी। तो याद रखेंगे, न्यूवू न्यवगम एयर को यह एक क्या है, फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम स्कूल है भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मुद्दा है, मौका है। इसरो ने 300 मीटर दूरी तक फ्री स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। इस तकनीक से जो हैकिंग होती है वह लगभग असंभव हो जाएगी। ठीक है। तो याद रखेंगे, फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन, इसका प्रदर्शन हाल में किसने किया है, इसरो ने किया है। इस टेक्नोलॉजी को, इस क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को इसरो ने फ्यूचर प्रूफ बताया है, यानी कि फ्यूचर में कोई भी हैकिंग प्रणाली आएगी वह इस क्वांटम कम्युनिकेशन क्रिप्टोग्राफी को नहीं तोड़ पाएगी। तो याद रखिएगा, इसको क्या नाम दिया है, फ्यूचर प्रूफ फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल सहयोग में किस देश के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन MOC को मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल और जापान ने एक MOC पर साइन किया है। इसका लक्ष्य जल व डेटा मैनेजमेंट, वाटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। यह MOC जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में
स्थायित्व को हासिल करने में मदद करेगी। तो याद रखेंगे, सहयोग समझौता ज्ञापन किया गया है जल सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और ज़्यादातर लोग इसमें इजराइल टिक करके आएंगे, लेकिन इजराइल नहीं बल्कि जापान होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में स्थायी सिंधु आयोग 2021 की बैठक आयोजित की जाएगी? तो सिंधु आयोग की बैठक होगी दिल्ली में, ठीक है। जो सिंधु आयुक्त हैं भारत के प्रदीप कुमार, वह भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ में पाकिस्तान की ओर से होंगे सैयद मोहम्मद मेहर अली, वे अपना पक्ष रखेंगे। तो याद रखेंगे ये बैठक कहाँ होने वाली है? दिल्ली में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि विटिन रीप कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो चर्चा में रहा विटिन रीप, ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है दक्षिण चीन सागर में। हाल ही में यह विवाद में आया फिलीपींस और चीन के बीच। फिलीपींस का यह द्वीप है विटिन रीप, अभी तक जो भारत विश्व को जानकारी थी, लेकिन चीन के लगभग 200 मछुआरे विटिन रीफ पर पहुंच गए। तो शुरुआत में तो चीन ने माफ़ी मांगी कि गलती से यह मछुआरे पहुंच गए हैं, लेकिन बाद में कहा कि नहीं नहीं, विटिन रीफ हमारा हिस्सा है और ये जानबूझकर वहां गए हैं। तो इस प्रकार ये जो विटिन रीफ है चर्चा में आ गया। ये जो स्पार्टली द्वीप है, स्पार्टली आइलैंड्स है, उनका एक हिस्सा है, याद रखेंगे, ठीक है। किन 2 देशों के बीच विवादित हैं? फिलीपींस और चीन के बीच। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों के जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, कौन सा फुटबॉलर फ्रेंच लीग 1 में 100 गोल दागने वाले सबसे युवा फुटबॉलर बन गए हैं? आपके विकल्प हैं हेरवे रेवल्ली, काइलन डगलस, काइलियान एम्बापे या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश भर में SARS-CoV-2 की जीनोमिक निगरानी के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? जीनोमिक्स कंसोर्टियम, SARS-CoV फाइटर ग्रुप या रिकवरी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप स्टोर का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं भारतीय ऐप स्टोर, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर या भारतीय स्वदेशी ऐप स्टोर या इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया संग्राम सिंह जी के द्वारा। संग्राम सिंह जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ताकतवर सेना में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में रक्षा मामलों की एक वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट, जिसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि विश्व की सबसे अधिक ताकतवर सेना चीन की है, दूसरे नंबर पर अमेरिका की है, तीसरे नंबर पर रूस की है और चौथे नंबर पर प्यारे भारत की है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न था, किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम है लक्ष्मी प्रिया महापात्र। नाम याद रखेंगे, ओडिसी नृत्यांगना थी ये, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके साथ ही सागर सरहदी का नाम याद रखेंगे। ये कौन है? ये बॉलीवुड के फिल्मों के निर्देशक हैं, तो इनका नाम भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न था, भारत के किस राज्य में रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में कई सारे इस समय प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक है रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी क्षमता कितनी है? 850 मेगावाट, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यह बनाया जाएगा किस नदी पर? यह भी याद रखेंगे, चेनाब नदी पर। इसके साथ ही हमने बताया था आपको, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिसकी कुल ऊंचाई है 359 मीटर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी लंबाई याद रखिएगा 1315 मीटर है और ऊंचाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी है? 359 मीटर। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा रेलवे आर्च ब्रिज, तो यह जो चीन का बीपन नदी पर बना हुआ सुआईबाई पुल है उसके रिकॉर्ड को तोड़ देगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि जो पेरिस का एफिल टावर है यह उससे भी 35 मीटर अधिक ऊंचा रहेगा। रेलवे आर्क ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में बन रहा है। तो इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो ये है आज का सेशन। इसके साथ ही आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर जीएस और करंट अफेयर्स की क्विज कराई जाती है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इस सेशन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है।
तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।